आज हम देखेंगे नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। हम नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का बताए थे। पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। ये केवल ऐसे क्रिस्टल्स में पाए जाएंगे जिसमें मेटल कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर हम सोचिए एल्कली मेटल हैलाइड में इस तरीके का पाया जाएगा तो नहीं होगा, जिंक में नहीं होगा, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड नहीं शो करेगा क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। इसमें मेटल कौन सा होना चाहिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? लाइक हम कह सकते हैं ना क्रिस्टल्स ऑफ FeO में हो सकता है, FeS में हो सकता है, NiO में हो सकता है, एक्सेट्रा, क्योंकि ये सभी मेटल आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी पहचानने का तरीका यही है, इससे मेटल कैसा होगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सेकंड क्या है, इसमें वैकेंसी किस तरीके से डिफेक्ट आता है? बाई कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी हो जाएगा। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमने एक प्योर क्रिस्टल ले लिया, यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरा प्योर क्रिस्टल, हम FeO की बात कर रहे हैं। अब इसमें इम्प्योरिटी कैसे आएगा? FeO में अगर हम देखें Fe2+ एंड O2- का स्टैक्योमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:1। जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, सो ओवरऑल क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। अब हम यहाँ पे एक आइडियल क्रिस्टल बना ले रहे हैं। एक हम आइडियल क्रिस्टल बना लें। ये मेरे पास आइडियल क्रिस्टल हो गया। इसमें जितने Fe2+ आयन हैं उतने ही O2- आयन हैं, सो ओवरऑल क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल। अब होता क्या है, इसमें से कैटायन मिस कर जाएगा अपने जगह से। वन और मोर कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओन साइड। अपने जगह से कैटायन मिस कर गया। एंड टू फॉर्म कैटायन वैकेंसी, यहाँ पर क्या बन जाएगा? कैटायन वैकेंसी बन जाएगा या कैटायन होल। अब जब कैटायन मिस कर गया तो नेचुरली ये कौन सा क्रिस्टल हो जाएगा? डिफेक्टिव क्रिस्टल। ये डिफेक्टिव क्रिस्टल हो गया। अब इस क्रिस्टल में अगर हम सोचें, इनिशियली प्योर क्रिस्टल में मेटल इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 था, पर इस डिफेक्टिव क्रिस्टल में मेटल कम हो जाएगा एंड नॉन मेटल अधिक हो जाएगा। इसीलिए इस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कह देंगे? मेटल डिफिशियंसी। ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा। इस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कह देंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये मेरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया। अब अगर हम देखें इस क्रिस्टल में कौन सा चार्ज एक्सेस हो गया? नेचुरली O2 नेगेटिव अधिक हो गया, तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया। कितने नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गए? जितने Fe2+ आयन ड्रॉप कर गया, मिस कर गया। इसे एक Fe2+ आयन मिस किया, मतलब 2+ चार्ज घट गया, तो 2 नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया इसमें। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नियर बाई कैटायन इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ये कैटायन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया और ये कैटायन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया। सो नियर बाई कैटायन इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ ओवरऑल क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर मेटल कम हो गया देन नॉन मेटल, इसीलिए इसको कौन सा डिफेक्ट कह रहे हैं? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इस तरीके के क्रिस्टल में क्या क्या होगा?
सबसे पहले इस तरीके के क्रिस्टल में Fe2+ तो है ही है, Fe3+ भी होगा, एंड ये बैलेंस होगा किससे? O2- आयन से। सो 2 टाइप ऑफ कैटायंस आर प्रेजेंट, 2+ एज वेल एज 3+, बट ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बैलेंस बाय ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकंड क्या होगा इसमें? ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा? क्रिस्टल में पाया जाएगा कैटायन वैकेंसी या कैटायन होल। इसीलिए जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये होल मूव करेगा क्रिस्टल से, एंड यू नो होल जब मूव करेगा तो ये क्रिस्टल क्या शो करेगा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल थ्रू द क्रिस्टल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए ये बना लेगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। अगेन ये किस तरीके का हो जाएगा? पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो इस तरीके के डिफेक्टिव क्रिस्टल में पहले तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल पाया जाएगा, सेकेंड इसमें कैटायन वैकेंसीज होंगे, थर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज होल्स इट शो पी टाइप सेमी कंडक्टिविटी। ये कौन सा कंडक्टिविटी शो करेगा? पी टाइप। इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आता है जिसमें काउंट करने के लिए रहेगा Fe2+, Fe3+, दोनों को काउंट करिए। हाउ मेनी Fe2+, Fe3+ प्रेजेंट इन दिस डिफेक्टिव क्रिस्टल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफेक्ट है ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। अब हम देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में है क्या? जो मेरा क्रिस्टल है उसमें किसी दूसरे आयन या एलिमेंट का इंट्रोड्यूस हो जाने से उसमें इम्प्योरिटी आ जाता है, जिससे क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये किस तरीके के हो सकते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में भी हो सकता है, कोवैलेंट में भी हो सकता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल पे बात करेंगे। यहाँ पे होता क्या है? इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है आयनिक क्रिस्टल में एक स्पेसिफिक मेथड से। दिस मेथड इज नोन एज डॉपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉपिंग। बाय दिस मेथड इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस विद इन एन आयनिक क्रिस्टल, उसको कहेंगे होस्ट क्रिस्टल। ठीक। अब हम जैसे ले रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सपोज हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है। NaCl के क्रिस्टल के साथ हम SrCl2 को लेकर एक साथ मेल्ट कर दें। जब हम इसको एक साथ मेल्ट करेंगे तो यहाँ से Na आयन ड्रॉप कर जाएगा और उसका जगह ले लेगा स्ट्रांशियम आयन। बाय मेथड इज नोन एज डॉपिंग, और बनेगा इम्प्योर क्रिस्टल। किस तरीके से बनता है देखें। पहले तो हम समझ लें यहाँ पर NaCl है। NaCl मेरा होस्ट क्रिस्टल हो गया। ये होस्ट क्रिस्टल क्या हो गया? NaCl का। और इसमें हम इम्प्योरिटी किस चीज़ का ऐड कर रहे हैं? SrCl2 का। अब अगर हम यहाँ पे आयन के अकॉर्डिंग देखें, 2 Na आयन इक्विवेलेंट टू 1 स्ट्रांशियम आयन अकॉर्डिंग टू चार्ज रेशियो। भाई इस पे 1 चार्ज है तो टोटल 2+ चार्ज, यहाँ पे 2+ चार्ज। तो चार्ज के अकॉर्डिंग 2 Na आयन इक्विवेलेंट टू 1 स्ट्रांशियम आयन। ये तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे प्योर क्रिस्टल ले रहे हैं NaCl का। ये हम NaCl का एक प्योर क्रिस्टल ले रहे हैं। हमने यहाँ पर NaCl का एक प्योर क्रिस्टल ले लिया। इसमें जितने Na+ है उतने ही Cl- है, तो ओवरऑल क्रिस्टल क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वंस दिस NaCl क्रिस्टल
मेल्ट विथ SrCl2 क्रिस्टल, तो होगा क्या, कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओन साइड। अब जैसे Na आयन मिस कर गया, यहाँ से Na आयन नीचे गिर गया, एक Na आयन यहाँ पे आ गया, एक Na आयन यहाँ पे आ गया। जब Na आयन मिस किया तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये जो दो चीज़ बना ये क्या बन गया, दीज आर कैटायन वैकेंसी। अब अगर हम इस क्रिस्टल में से Na आयन गिर गया तो इस ओवरऑल क्रिस्टल पे कौन सा चार्ज एक्सेस हो गया, एनायन, मतलब इस क्रिस्टल पे कौन सा चार्ज अधिक हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे आता है इम्प्योरिटी, स्ट्रांशियम क्लोराइड का इम्प्योरिटी है, ये क्लोराइड आयन देगा और स्ट्रांशियम आयन देगा। क्रिस्टल पे नेगेटिव चार्ज है तो कभी भी वो नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव आयन को। पॉजिटिव आयन इसी होल में आ जाएगा कैटायन वैकेंसीज में। जो पॉजिटिव आयन कैटायन वैकेंसी में आया, ओवरऑल क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इसमें इम्प्योरिटी आ गया स्ट्रांशियम का, इसीलिए इस इफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम देखिए क्यों 1 स्ट्रांशियम आया, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी बता रखे हैं 2 Na आयन इक्विवेलेंट टू 1 स्ट्रांशियम आयन अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो यहाँ पे 2 कैटायन वैकेंसी अगर बनेगा बाय द मिसिंग ऑफ Na आयन, सो 1 स्ट्रांशियम आयन occupied in 1 cation vacancy and overall crystal change to electrically neutral। इस तरीके के डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कह रहे हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट से होगा क्या, डिफेक्टिव क्रिस्टल में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, कैटायन वैकेंसी। इस जगह पे कैटायन वैकेंसीज पाए जाएंगे। तो कैटायन वैकेंसी होने के कारण ये कंडक्टिविटी शो करेगा। हम ऑलरेडी बताए हैं इस तरीके के होल पाए जाने से कंडक्टिविटी होगा। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैटायन ये पॉजिटिव होल मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर और उसी में से आयन मूव करेगा, जिसके कारण ये कंडक्टिविटी शो करेगा। पर इस तरीके के कंडक्टिविटी को कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों पी टाइप कह रहे हैं, कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल और कैटायन होल्स। इसका कंडक्टिविटी मेटल के कंडक्टिविटी से कम, इसीलिए सेमीकंडक्टर। एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये तो हो गया मेरा इन आयनिक क्रिस्टल। अब देखते हैं इन कोवैलेंट क्रिस्टल। अब बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट क्रिस्टल। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया कोवैलेंट क्रिस्टल ऑफ 14th ग्रुप। हम यहाँ पे ले रहे हैं होस्ट क्रिस्टल, जो हम ले रहे हैं होस्ट क्रिस्टल क्या ले रहे हैं, दैट इज कोवैलेंट क्रिस्टल ऑफ 14th ग्रुप। लाइक सॉलिड सिलिकॉन ले लें, जर्मेनियम ले लें, एक्सेट्रा। अब इसमें दो तरीके से इम्प्योरिटी आ सकता है। देयर आर 2 वे। नाउ फर्स्ट है, नाउ इन क्रिस्टल ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट of 13th group is added as impurity। अब इससे impurity आ जाएगा 13th ग्रुप का। अब 13th ग्रुप का कौन कौन हो सकता है, जैसे लाइक 13th ग्रुप में एल्युमिनियम ले लें, गैलियम ले लें, इंडियम ले लें, एक्सेट्रा। दीज आर यूज एज इम्प्योरिटी। अब इससे होगा क्या, जैसे सिलिकॉन हम ले रहे हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 कॉन्फ़िगरेशन 284।
हमारे पास सिलिकॉन का सॉलिड है, हमने सिलिकॉन का सॉलिड ले लिया, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सो ईच सिलिकॉन एटम अटैच विथ 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसा सॉलिड हो जा रहा है? कोवैलेंट सॉलिड। या कोवैलेंट बॉन्ड से एक एक सिलिकॉन कितने सिलिकॉन से अटैच होगा? 4 सिलिकॉन एटम से। कितने कोवैलेंट बॉन्ड से? देयर आर 4 कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आ गया, इस जगह पे भी आ गया सिलिकॉन, यहाँ पे हो गया, इस जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस वन। ये सिलिकॉन एटम हो गया। अब इसमें देखिए हर एक सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनके भी। जब हम इसके अंदर 13 ग्रुप एलिमेंट का इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, लाइक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कन्फिगरेशन हो जाएगा 283। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे सपोज हमने एल्युमिनियम ऐड कर दिया बाय डॉपिंग मेथड, एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ बॉन्ड बना लिया, पर यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। ये बॉन्ड जो हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड हो गया। दिस बॉन्ड इज, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड हो गया क्योंकि इस बॉन्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का नहीं है। दिस होल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन होल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल हो गया। ओवरऑल क्रिस्टल इज नोन एज इम्प्योर क्रिस्टल। ठीक, ये तो इम्प्योरिटी आ गया। किसका इम्प्योरिटी आ गया? एल्युमिनियम का। पर इससे होगा क्या? जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अगेन जब हम इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या? नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन अपने जगह से निकलकर इस होल में आएगा और होल यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब होल मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के आकर इस जगह पे हो जाएगा, यहाँ होल हो जाएगा। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलकर होल में आएगा, फिर यहाँ होल हो जाएगा। सो होल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड and electron move towards positive electrode through this defective crystal. As a result, crystal show electrical conductivity, but again conductivity due to movement of holes. Therefore, it is also known behave as p-type semiconductor. ये भी कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा? p-type semiconductor. तो this type of defective crystal behave as p-type semiconductor due to movement of electron hole towards negative terminal and electron pass through these holes towards positive terminal. तो ये जो डिफेक्ट हमने बताया, ये डिफेक्ट हमने कैसा बता दिया? इन क्रिस्टल ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट ऑफ 13th ग्रुप एडेड एज इम्प्योरिटी। ये समझ में आ गया? इसका बी मेथड क्या होगा? सेकेंड क्या होगा? अगर हम आ जाएं इन क्रिस्टल ऑफ 14th ग्रुप, ना एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप, 15th ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा एडेड एज इम्प्योरिटी, एडेड एज इम्प्योरिटी। फिर हम ठीक इसी तरीके से ले रहे हैं, सिलिकॉन ले लें 14, कन्फिगरेशन 284। हम यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं।
सिलिकॉन का होस्ट क्रिस्टल, ये मेरा होस्ट क्रिस्टल है, दिस वन इज होस्ट क्रिस्टल। इसमें सिलिकॉन, एक एक सिलिकॉन कितने सिलिकॉन से ऐड होगा? ईच सिलिकॉन इज एडेड विथ 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम। किस बॉन्ड से ऐड होगा? बाय कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों 4 बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिलिकॉन के वैलेंस शेल में हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये आ गया, ये मेरा होस्ट क्रिस्टल हो गया। इसमें देखिए सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसने 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके 4 डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब वंस द 15 ग्रुप एलिमेंट इज एडेड इन दिस होस्ट क्रिस्टल बाय डॉपिंग मेथड, सपोज हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया 15, कन्फिगरेशन हो गया 2 8 5। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यहाँ से सिलिकॉन ड्रॉप कर गया, फॉस्फोरस ऐड हो गया एज इम्प्योरिटी। ठीक, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो 4 तो दिख ही रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा जो शेयरिंग में पार्ट नहीं लेगा। मतलब इस तरीके के डिफेक्टिव क्रिस्टल में क्या पाया जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये मेरा इम्प्योर क्रिस्टल हो गया। इसमें सिलिकॉन के होस्ट क्रिस्टल में हमने किसको ऐड किया? फॉस्फोरस को ऐड किया एज इम्प्योरिटी, तो ये मेरा इम्प्योर क्रिस्टल बन गया। पर इसमें फॉस्फोरस के 4 वैलेंसीज तो कंप्लीट हैं, पर 1 इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस शेल का रह जाएगा एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम इस तरीके के डिफेक्टिव क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्रिस्टल से, ठीक जैसे मेटल में मूव करता है। किधर की ओर जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिससे डिफेक्टिव क्रिस्टल बिहेव एज कंडक्टर। बट कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज नोन एज एन टाइप। ये एन टाइप क्या बनाएगा? सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दे। तो इस तरीके के डिफेक्ट से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और इस तरीके के डिफेक्ट से क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोथ आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट क्रिस्टल। यहाँ तक समझ में आ गया सबको?